राधे राधे एवरीवन। आज है टेंस की पार्ट 2 क्लास। ठीक है, फर्स्ट क्लास में हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आ रहा है पास्ट टेंस। इन सभी टेंस में सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसका है? हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब बोलती है हम सबसे इम्पोर्टेंट है तो है। अब देखो, पास्ट सिंपल की एक ही हेल्पिंग वर्ब है। ये बोलती है मैं किसी को परेशान नहीं करूँगी, मैं एक ही हूँ। देखो, जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था ना, लास्ट क्लास में डू और डज दो थी। किसकी थी हेल्पिंग वर्ब? थी ये थी प्रेजेंट सिंपल की। दो है तो इनमें ये होगा सिंगुलर के साथ में डज आएगा, प्लूरल के साथ में डू आएगा। डज जुड़ेगा तो लास्ट में एस या येस आएगा, डू जुड़ेगा तो कोई चेंज नहीं होगा। ये सब बताया था मैंने। पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे अच्छा है कि यहाँ पर एक ही है, सिंगुलर हो उसके साथ भी डिड आएगा, प्लूरल हो उसके साथ भी डिड आएगा। है ना इजी? तो सबके साथ में डिड लगाना है आपको। सेंटेंस देखो, सेंटेंस स्ट्रक्चर मतलब कैसे बनते हैं। पहले सब्जेक्ट आएगी, सब्जेक्ट आएगा, आएगी आएगा कोई भी हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है आप सब्जेक्ट क्या चूज करते हो, ही सी या किसी का नाम। ये तो देखो मैं आपको बता रही हूँ, एग्जाम के अंदर सेंटेंस नहीं बनवाया जाएगा आपसे, फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे क्वेश्चन आएंगे। पर मैं एक बता रही हूँ ताकि आपको इजी वे में पता रहे। नॉर्मली सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर। वह बोलता था। देखो लास्ट वीडियो में क्या था? वह बोलता है। प्रेजेंट की बात थी ना, था। यहाँ पे पास्ट की बात है। ठीक है, जरूरी नहीं था वो कोई भी आया ऐसे आके लास्ट में मात्रा आ रही है, मतलब आप समझ जाओगे कि बात पहले की हो रही है। कुल मिलाकर बात ये अभी की हो रही है। एक बात बताऊं, जैसे हम कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं ना, तो इसको दिमाग में ऐसे मत लो टेंस को कि बहुत भाई टेंस हार्ड है और ये टेंशन देगा, बिल्कुल नहीं देगा। माइंड में ये चीज़ रखो, फोबिया मत रखो कि ये रखो बहुत ईजी है। बस पढ़ते जाओ ना, हार्ड केस में पढ़ते जाओगे आपको समझ आता जाएगा और आप क्वेश्चन सोल्व भी कर लोगे। जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी ही अच्छे से हो पाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट। ठीक है, अब देखो वह का क्या होगा? ही, सब्जेक्ट आ गया ना। अब देखो सब्जेक्ट आ गया ही और इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी। देखो यहाँ पे अलग से ये समझ में नहीं आएगा कैसे है, मैं बताती हूँ। ये सब्जेक्ट आ गया ही, इसमें जोड़ दो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? डिड, क्योंकि यहाँ पे दो का झमेला है नहीं, एक को ही करना ऐड, तो डिड आ गया। और साथ में मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? स्पीक, बोलना। ऑब्जेक्ट इसमें दिया हुआ नहीं है। ठीक है, इतना ही है। अब देखो मैंने एक चीज़ बताई थी, पूरे टेंस में 3 ही हेल्पिंग वर्ब है जो मेन वर्ब में जुड़ती है। क्या बताई थी कल मैंने? डू, डज, डिड। तो डू डज इसमें है नहीं, डिड है ना। डिड का मतलब क्या होगा? इसमें सेकंड फॉर्म हो जाएगा। तो स्पीक की सेकंड फॉर्म क्या होती है? स्पोक। ये हटाओ, सब हटा के आपको सिर्फ इतना सा दे दे, ये वाला, ये सेंटेंस दे दे। तो क्या आप बता सकते हो कौन से टेंस का है? आराम से बता सकते हो ना। इसमें देख लो सेकंड फॉर्म आई हुई है तो आप समझ जाओगे सेकंड फॉर्म में मतलब इसमें क्या जुड़ा हुआ है? डिड जुड़ा हुआ है। तो डिड जुड़ा हुआ है तो कौन सा टेंस हो गया? पास्ट सिंपल। वैसे आपको कोई वहाँ पे टेंस नहीं पूछेगा, आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स आना चाहिए। देखो अब ये देखना इसमें कैसे है, सभी में हम देख रहे थे ना, एडवर्ब याद होनी चाहिए। एडवर्ब के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। बाय द वे आप हिंदी बनाओ तो भी कर सकते हो। ही डेज गो टू मुंबई यस्टरडे। यस्टरडे बीता हुआ कल, पहले की बात है, कल मुंबई गया था वो। ठीक है, तो यस्टरडे आ गया, इससे हम समझ रहे हैं कि बात किसकी है? पास्ट की है। तो ही के साथ में देखो यहाँ डूडिज का लफड़ा है नहीं, सीधा डिड आएगा। तो यहाँ पे इसकी क्या हो जाएगी? सेकंड फॉर्म। यानी जो ब्रैकेट में होगा ना, अगर उसके साथ में आप समझ रहे हैं अगर इसमें कौन सा टेंस यूज हो रहा है, पास्ट हो रहा है ना, डिड आ रहा है, तो आपको सीधे से इसकी सेकंड फॉर्म कर देनी है। वेंट हो गया। ठीक है, अब ये फॉर्म तो आपको याद होनी चाहिए। बाकी मैं शॉर्ट वीडियो में भी फॉर्म अपलोड करूँगी और उसके बाद में एक मैं लॉन्ग वीडियो भी बनाऊँगी फॉर्म के ऊपर, तो आप याद कर लेना। दे डेज कम टू सी मी लास्ट नाइट। लास्ट नाइट को मुझे देखने आए थे। तो लास्ट नाइट से समझ में आ रहा है लास्ट नाइट बीती हुई रात की बात है। तो इसमें भी क्या आ जाएगा? डिड। तो कम की सेकेंड फॉर्म में क्या होती है? कैम। आई डेज बाई सम चॉकलेट्स ऑन संडे लास्ट। जो लास्ट वाला संडे था ना, उसको मैंने कुछ चॉकलेट्स खरीदी। अभी की बात तो नहीं है ना, लास्ट की है, संडे की। ठीक है, तो ये भी पास्ट में जाता है। तो बाई की सेकंड फॉर्म क्या होगी? बोट। यहाँ पे देखो गो की क्या होगी? वेंट। कम की क्या होगी? कैम। बाई की क्या होगी? बोट। तो सबकी यहाँ ऑलमोस्ट क्या आ रही है? सेकंड फॉर्म आ रही है। समझ रहे हो ना? सेकंड फॉर्म मतलब इस कम में क्या जुड़ा है? डिड। तो इसका क्या बन गया है? कैम। गो में क्या जुड़ा है? डिड। क्या बन गया है? वेंट। बाय में क्या जुड़ा है? डिड। क्या बन गया है? बोट। मीनिंग ये है कि अगर मेन वर्ब के अंदर आप कहीं भी डिड जोड़ोगे तो क्या बन जाएगी? सेकंड फॉर्म।
आई होप आप सबको समझ में आ ही रहा होगा। देखो मैं बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ आपको। एडवर्ब, एडवर्ब के अंदर वो सारे वर्ड आते हैं जो ये बताते हैं कि ये कौन सा टेंस है। समझ रहे हैं? जैसे यस्टरडे आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा कि डिड जोड़ना है, मतलब कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है आप इससे सीधे सीधे समझ सकते हैं। देखो इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं। यस्टरडे बीता हुआ कल, तो फिर ये बीता हुआ टाइम है ना, तो पास्ट की बात होगी, डिड आ जाएगा। यस्टरडे मॉर्निंग बीती हुई सुबह, तो आप यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हैं यस्टरडे इवनिंग, यस्टरडे नाइट, ये भी आ सकता है अगर वो पहले की बात है। लास्ट नाइट, अब देखो लास्ट नाइट के साथ आप ऐसे लगा सकते हैं लास्ट मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, सब ये इसके अंदर आ जाएगा। लास्ट लास्ट आते समझ आना ना, इसके आगे कुछ भी लगा हो टाइम तो ये पास्ट की बात है तो डिड आ जाएगा। इन 1970, देखो 17, तो इसमें आपको ये देखना है कि पास्ट का टाइम में कुल मिलाकर इसके अंदर पास्ट का टाइम आना चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पर फोकस रखो, पढ़ने का मन ना करे फिर भी पढ़ो क्योंकि एग्जाम क्लियर करना है। देखो वी डेज गो टू द सिनेमा यस्टरडे, अब आप ध्यान से देखो और खुद सोचोगे इसमें कौन सा वर्ड है जिससे पता चल रहा है कि यहाँ पर डिड आएगा, मीनिंग इसकी सेकंड फॉर्म आएगी। कैसे पता चल रहा है? यस्टरडे से। ठीक है, कि आपको पता होना चाहिए यस्टरडे है, इसको देखते ही समझना है यस्टरडे वर्ड देखते ही कि ये किसके साथ में आता है, डिड के साथ में, ये खोपड़ी में, इसको क्लिक कर लो। देखो तो इसका क्या हो जाएगा, गो का वेंट। अब देखो यहाँ पर वी हो, आई हो, ही हो, सी हो, इट हो, नेम दे, कुछ भी हो, सबके साथ में डिड आना है। डिड बोलता है मैं अच्छा हूँ, सबके साथ ही मैं ही आता हूँ, सबके साथ एडजस्ट हो जाता है। अच्छा है ना ये। इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में, आई डेज प्ले क्रिकेट, में क्रिकेट खेला करता था। कब? बचपन की बात बता रहा है कोई अपने, तो बचपन की बात बता रहा है तो ये पास्ट है उसका, तो इसमें प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड, सेकेंड फॉर्म। ठीक है ना। अब मैं इस पेन को हल्के हाथ से चला रही हूँ तो माइंड मत करना क्योंकि कैमरा हिल जाता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। हिज फादर डेज कम लास्ट संडे, देखो यहाँ पर लास्ट नाइट बताया था ना, वैसे यहाँ पे क्या आ गया है, लास्ट संडे, तो इसमें क्या आएगा, डिड, कम की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, केम। समझ में आ गया ना कि डिड है उसके साथ में आपको एक ही ध्यान रखना है, ये एडवर्ब याद होनी चाहिए और डिड जिसमें जुड़ेगा उसकी क्या हो जाएगी, सेकंड फॉर्म होगी। अब देखो फ्यूचर आ रहा है, फ्यूचर टेंस में क्या होगा, सिंपल के अंदर फ्यूचर का मतलब भविष्य की बात है, बाद की बात है, अब होने वाली है, जैसे आपका सिलेक्शन होगा ऐसे। फ्यूचर सिंपल टेंस, विल और सेल, ये क्या है, इसकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है, सहायक क्रिया, मतलब ये देख लो ये इसकी मदद करती है, इसके बिना तो सेंटेंस बनेगा ही नहीं। अब देखो इसमें वापस दो आ गए तो दोनों ये होगा, एक सिंगुलर के साथ में लगेगी, एक प्लूरल के साथ में लगेगी, या इनमें डिफाइंड वर्ड होते हैं उनके साथ ही आती है, उन सब्जेक्ट के साथ ही आती है। विल किसके साथ में आती है, ही, सी, इट, नेम और दे के साथ में, यू के साथ भी। सेल बोलता है दो के साथ में आऊँगा, आई वी, आई वी, आई वी, आई, याद कर लो, आई वी के साथ में सेल आएगा। वही सेंटेंस स्ट्रक्चर इसमें देख लो, सब्जेक्ट बाद में आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब विल और सेल, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, आई होगा तो सेल आएगी, वी होगा तो सेल आएगी, और बाकी सब होंगे तो विल। मेन वर्ब ऑब्जेक्ट एंड अदर सॉरी। अब देखो इसका सेंटेंस बना के देखते हैं, वे कल विद्यालय जाएगा, सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह, अब जाएगा पता चल रहा है ना लड़का है तो ही हो जाएगा। ही के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगानी है, कौन सी आएगी, ही के साथ में देख लो विल आएगी, तो ही विल हो गया। मेन वर्ब क्या है, गो, जाना हो गया। अब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसमें टू आएगा, प्रीपोजिशन यूज होगी, तो इसमें क्या आ जाएगा, टू स्कूल। अब लास्ट में आएगा टाइम वगैरह सब, कल जाएगा ना टुमारो, तो ये भविष्य की बात होगी, कल वो जाएगा, तो फ्यूचर की बात है। ठीक है, तो फ्यूचर को डिफाइन कर रहा है ना इसमें, तो ये टुमारो हो गया। अब देखो सब टेंस के हम एडवर्ब याद कर रहे हैं, एडवर्ब पढ़ते जा रहे हैं और एडवर्ब के अकॉर्डिंग ही हम जो ये सारे सेंटेंस हैं इनको समझ रहे हैं, और इनकी जो एडवर्ब के साथ में ही हम मेन वर्ब लगा के हेल्पिंग वर्ब फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, सी डैश कॉल मी लेटर, वो मुझे बाद में कॉल करेगी, तो देखो लेटर ये बाद का आ गया। अब इसमें देखो कहाँ एडवर्ब कहाँ होगी, ये लेटर, तो इसकी एडवर्ब देख लो, टुमारो, कल, कल की बात है
तो ये आ गया फ्यूचर में विल सेल आएगा। अब देखो आप ऐसे याद मत रखो फ्यूचर सिंपल एंड ऐसे बहुत ये आपके दिमाग में मल्टीपल टाइम मतलब मल्टीपल चीज़ें हो जाएगी, मिक्स हो जाएगा सब कुछ। ऐसे याद रखो ये विल सेल के साथ में आते हैं, बस सीधा फंडा रखो। टुमारो विल सेल के साथ में आता है। नेक्स्ट बाद की बात है, ये भी विल सेल के साथ आता है। पर देखो इसमें लिखा हुआ है नेक्स्ट ईयर, इसमें आ सकता है नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट कुछ भी वीक, कुछ भी आ सकता है, नेक्स्ट संडे, कुछ भी। ये नेक्स्ट आना साथ में आगे टाइम आ जाएगा। नेक्स्ट मंथ लेटर एंड बाद में, इन फ्यू डेज कुछ ही दिनों में। तो ये सब वर्ड यूज हो तो उसमें क्या आएगा, विल और सेल आएगा। सी कॉल मी लेटर, मुझे बाद में कॉल करेगी, इसमें लेटर आ गया, ये आपको समझना है, विल सेल के साथ में आता है। तो यहाँ पे सी के साथ में क्या आएगा, विल आएगा या सेल। देखो सी के साथ में क्या आ रहा है, विल, तो यहाँ पे विल आ जाएगा। अब देखो ये इसमें जुड़ेगा नहीं, मैंने बताया था 3 ही जुड़ती हैं हेल्पिंग वर्ब, कौन कौन सी, डू, डज, डिड। डू, डज और डिड 3 ही जुड़ते हैं, बाकी नहीं जुड़ते हैं। तो विल आ गया, इसकी फर्स्ट फॉर्म में आती है साथ में कॉल, विल कॉल, ये कंप्लीट हो गया, करेक्ट है ये। अगला देखो, आपने ये करेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट देखो ये भी आप अच्छे से कर लोगे, थोड़ा ध्यान रखना। दे रिटर्न इन फ्यू डेज, वो कुछ ही दिनों में लौट आएंगे, लौट आएंगे कुछ ही दिनों में। फ्यू डेज एडवर्ब क्या है, फ्यू डेज। अब देखो दे है तो इसमें क्या आएगा, विल ही आएगा, विल, ये सेम टू सेम वापस लिखना है। देखो याद करो, डिड में क्या कर रहे थे, इसकी सेकंड फॉर्म बना रहे थे, ठीक है। डज में क्या कर रहे थे, एस या एस जोड़ रहे थे। डू में सेम ही रख रहे थे, और विल सेल ये सब में इसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी, इनमें भी सेम ही रहेगा। अगला देखो, आई डेज कम नेक्स्ट वीक, मैं अगले सप्ते आऊँगा। तो इसमें एडवर्ब क्या होगी, किससे पता चल रहा है कि इसमें विल सेल आएगा, इससे पता चल रहा है, ये बता रहा है नेक्स्ट वीक के भाई इसमें विल सेल लेके आओ, कहीं से भी लाओ, मैं आ गया हूँ ना तो विल सेल आएगा इधर। तो नेक्स्ट वीक आ गया। आई के साथ में क्या आएगा, आई के साथ में देखो, आई के साथ में कौन आता है, सेल। क्या आता है, सेल। तो आई सेल, कम का क्या होगा, कम ही रहेगा, ठीक है। तो क्या आएगा, आई सेल कम। अब देखो इनके अलावा एडवर्ब के अलावा भी इनके साथ में कौन से वर्ड आते हैं जिनसे हमें बताना होगा या पता करना होगा कि इसके साथ में विल सेल आएगा। विद द क्लोज, कौन से क्लोज के साथ में, आई थिंक, आई एम श्योर, आई से, आई बिलीव, इट्स, मतलब ये वर्ड आ जाए ना तो उसमें आपको क्या करना है, विल सेल ही करना है। देखो कैसे, आई थिंक सी टेक एन अम्ब्रेला, मैं सोच रहा हूँ कि वो आएगी तो अम्ब्रेला लेके आएगी, छाता लेके आएगी, ठीक है। तो इसमें एक सेंस इसका आ रहा है, फ्यूचर का आ रहा है कि मैं सोच रहा हूँ, मैं सोचता हूँ कि वो आएगी तो छाता लेके आएगी। तो आपको ये देखना है क्या आ जाए इसमें, आई थिंक आ जाए, आई एम श्योर आ जाए, मतलब वो पहले से बोल रहा है, काम अभी हुआ नहीं है, पहले ही बता रहा है कि मैं श्योर हूँ कि वो छाता लेके आएगी, या मुझे लग रहा है कि वो छाता लेके आएगी, तो इसके लिए आएगा। तो आई थिंक आ जाए अगर शुरू में, आई एम श्योर आ जाए, आई से आ जाए, आई बिलीव। ऐसे बहुत ही ज़्यादा आते हैं आजकल एग्जाम के अंदर, क्योंकि एडवर्ब तो एग्जैक्ट लोगों को याद भी रहती है, लेकिन ये जो रूल है ना, ये आप 2-4 बार देख लोगे ना तो करेक्ट हो जाएंगे। देखो आई थिंक सी टेक एन अम्ब्रेला, तो क्या आएगा इसमें, अब देखो आई का नहीं लिखना है आपको, यहाँ पे आई के साथ में आप सोच तो सेल नहीं, इससे पहले क्या सब्जेक्ट है, सी है, तो सी के साथ में क्या आएगा, विल, विल टेक, विल टेक हो गया। यहाँ पे देखो आई बिलीव, ये आ गया ना, आई बिलीव, ये रहा इधर आई बिलीव, तो इसमें सी है, आई बिलीव सी गेट थ्रू द एग्ज़ाम, कि वो एग्ज़ाम पास कर लेगा। तो देखो तो उसको बिलीव है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो आप मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा, किसके साथ, आई के अकॉर्डिंग लगाओगे या सी के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है इसमें भी, वो तो सोच रहा है कि उसके लिए, लड़की के लिए, ठीक है, कि वो एग्ज़ाम क्लियर कर लेगी, तो सी के साथ में क्या आएगा, विल। गेट का क्या रहेगा, गेट ही रहेगा। ये हो गया, फ्यूचर सिंपल टेंस है।